गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष रोठिया क्लासेस। आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हुए पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था यदि कोई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल से टकरा के वापस चली आती हैं, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और साथ ही साथ मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी तल से जब वो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये जो तीनों होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। साथ ही साथ जो है आपतित कोण और परावर्तित कोण ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। और इसके बाद मैंने आपको जो है स्फेरिकल मिरर अर्थात गोली दर्पण के बारे में बताया था, जो कि ये किसी भी सर्कल या गोले को ही काट के जो है बनाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है दो प्रकार के हमारे मिरर्स बनते हैं, जिनमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, तथा साथ ही साथ उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपका पोल, उसके बाद फोकल पॉइंट, सेंट्री ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, देखिए यानी जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसकी रेडियस क्या है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, सेंट्री ऑफ कर्वेचर। और साथ ही साथ कुछ मैंने रेज की क्वालिटी के भी बारे में बताया था कि वो कैसे चलती हैं और क्या क्या कंडीशंस होते हैं, किसके बेस पे वो मिरर पे करती है। साथ ही साथ मैंने प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है और उनके बीच में कौन कौन सा एंगल बनता है उसके बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई हमारा कॉनकेव मिरर या इसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण है, तो इसकी एक जो है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, यानी इसके सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम पोल कहते हैं, ठीक। और इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये पोल था। और इससे अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें, जैसे पोल से एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा जो है एक्सिस कहलाता है, ठीक, एक्सिस। और इसका यानी जिस डिस्टेंस के बेस पे यानी जिस गोले से जो है इसको बनाया जाता है उसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होता है, तो जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम सेंट्री ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंट्री ऑफ कर्वेचर और P का जो मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसको फोकस पॉइंट इसलिए भी कहते हैं कि जो भी रेज, ठीक है, पैरेलल रेज जो भी जाती हैं, यानी एक्सिस से समांतर किरणें जो भी जाती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक पॉइंट से होके रिटर्न आती हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट से ये रिटर्न होती हैं उसी को हम जो है फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है, फोकस पॉइंट कहते हैं। इसके बारे में पढ़ा था, ठीक। ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया था, ये देखा था। उसके साथ साथ जो है C और P की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रेडियस भी कहलाती है, ठीक, रेडियस, क्योंकि उसी के द्वारा जो है स्फेरिकल मिरर के थ्रू कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बताया जाता है। ये पॉइंट्स थे। और जो कॉनकेव मिरर होता है ये इनवर्ट होता है, ठीक है, इनवर्ट टाइप, इधर जो भी इमेज बनेगी वो इनवर्ट साइड में बनती है। और जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है वो हमारी आउटवर्ड बनती है, यानी इस साइड बनेगी। और जो है जो इसका सेंट्री ऑफ कर्वेचर होगा वो हमारा इसके अंदर साइड होगा, यानी C यहाँ पे होगा, F इधर साइड होगा। बट जो भी इमेज बनेंगी, सॉरी इमेज क्या, जो भी लाइट आएंगी वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके क्या इस टाइप के हमें प्रदर्शित होती है, ऐसा हम लोगों ने देखा था, ठीक। और जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो प्लेन मिरर में अगर कोई इंसिडेंट रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो इंसिडेंट मतलब जो रेज मिरर पे आती है उसको हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको R से, ठीक। और इनके बीच में एक पॉइंट्स होता है जिसको हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो इसके एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल R जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है। ये तो थे उस पिछले वाले की। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसी का नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, यानी इमेज कैसे बनती है वो भी स्फेरिकल मिरर में स्पेशली पढ़ेंगे हम। स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और इमेज छोटी कब बनती है, बड़ी कब बनती है, और रियल कब होती है, वर्चुअल कब होती है, ठीक है, इनवर्ड, इरेक्ट, ये सब इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे।
और साथ ही साथ जो है इमेज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में अगर हम देखें कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर वो किस तरह से बनती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में जो है इसको शेयर जरूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी है आपके ग्रुप्स जिसमें आप अधिक से अधिक मेंबर जुड़े हों आप उसको शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी कि जो हमारा गोली दर्पण है, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं गोली दर्पण। स्फेरिकल मिरर जो हमारा गोली दर्पण होता है, ठीक है। तो गोली दर्पण के द्वारा इमेज का बनना, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अब ये बनता कैसे है, मतलब हमारा जो अगला पॉइंट है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब देखते हैं इमेज। तो वैसे अगर स्पेशली देखें तो जो भी हमारा चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, उन सब की जो है कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारा एक्सिस था, फोकस पॉइंट था, पोल था और सेंट्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज हमारी स्फेरिकल मिरर पे बनती है या उसके आगे या पीछे कहीं पे भी बने, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है। तो वो मुख्य रूप से डिपेंड करती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है। यानी कि अगर कोई हमारा स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर यहाँ पे है, ठीक है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा हमारा जिसको हम पोल कहते हैं, ये हमारा हो गया पोल। अब जो इमेज है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यानी ये वाली जो दूरी होगी, ठीक है, ये दूरी यानी P से, और यहाँ पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने ए बी रख लिया, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी यानी ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी के आधार पे जो है इमेज बनती है। छोटी बड़ी या जो भी होती हैं वो बनती हैं। अब कैसे बनती है, अगर जो है इमेज, मान लीजिए अगर आपका ये एक जो है कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव मिरर का एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक, सेंटर पॉइंट होगा। और अगर हम इसको पूरा सर्कल बनाएं तो कुछ यहाँ शायद इस तरह से बन जाए, ठीक है, पूरा अगर हम करते हैं। लेकिन अगर हम हाफ करके देख रहे हैं, मान लीजिए ये सेंट्री ऑफ कर्वेचर है, इसका जस्ट हम हाफ कर देंगे तो इस वाले में इसका क्या बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस वाला एरिया आएगा उसी स्फेरिकल का, ठीक है। बट अगर जो है इससे भी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी सबसे अगर पोल से इतना दूर रखा हुआ है कि हम जो है उसको मेजर न कर पाए, या इन्फिनिटी पे है, ठीक है, बहुत दूर रखा गया है, तब जो इमेज बनेगी वो एकदम छोटी बनेगी, वो भी इन्फिनिटी पे ही बनेगी। और मोस्टली वो जो इमेज बनती है वो फोकस पॉइंट पे बनेगी, एकदम इतनी स्मॉल बनेगी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमारी अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंट्री ऑफ कर्वेचर के आसपास रखी हुई है, यानी अगर ये मान लीजिए इन्फिनिटी पर हमने रख दिया, ठीक, इन्फिनिटी पर रख दिया तो इमेज अपनी अलग बनती है। सेंट्री ऑफ कर्वेचर पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, किसी भी वस्तु को यहाँ C वाले पॉइंट पे रखा, तब जो है इमेज अलग बनती है। उसके बाद यहाँ F, अगर F वाले पॉइंट्स पे हमने रख दिया तो इमेज अलग बन जाती है, ठीक, यानी उसकी साइज जो है अलग चेंज हो जाती है। और फोकस पॉइंट और पोल के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जो है वहाँ पे इमेज अलग बन जाती है। यानी अगर हम देखें तो टोटल किसी भी, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर अर्थात अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उन दोनों के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह उस मिरर के द्वारा, यानी कि जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो भी है, उस मिरर के पोल से
दूरी पर डिपेंड करता है, यानी उस पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है कि पास में रखा है, उसी के हिसाब से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यही पढ़ेंगे कि कैसे इमेज जो है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स में मिरर में बनती है। ठीक है, तो ये इमेज बनने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे प्रकाश की किरणें हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और किस बेस पे वो जो है स्फेरिकल मिरर पे जो है इमेज का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखती है। उससे पहले जैसा कि आप इस वीडियो में आप एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको एक समरी बेस पे दिया गया है कि किस तरह से हमारी जो है इमेज बनती है और अगर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा जाए और उसकी पोल से कितनी डिस्टेंस होगी तो इमेज कैसी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आपको चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में जो है आपको फोर कॉलम्स दिखाए गए। इसमें फर्स्ट में आपका है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, पोल्स मतलब कितनी दूर पे रखा गया है। दूसरा है आपका पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज कहाँ पे बनेगी। साथ ही साथ साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज कैसी होगी। और लास्ट होगा नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बनेगा या उसकी क्या क्वालिटी होंगी। तो आप देख रहे हैं पहला, यदि एट इन्फिनिटी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एकदम बहुत दूरी पर रखा गया, उस पोल से उसकी दूरी जो है काफ़ी दूर है, तो जो उसका पोजीशन होगी फोकस इमेज की, ठीक है, इमेज की जो पोजीशन होगी वो फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, यानी फोकस पॉइंट पे बनेगा। साथ ही साथ उसकी जो साइज होगी वो काफ़ी लार्ज होगी, हाईली डायमेंसाइज्ड पॉइंट साइज, यानी कि एकदम बहुत नाम मात्र की जो है वो साइज बनेगी। और जो इसकी इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी कि वास्तविक होगी और थोड़ा उल्टा। ठीक है, अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ये अगर ऊपर साइड में है, इस तरह से है, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो लोअर साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी इस टाइप की। ठीक, इस साइड की इमेज बनती है। दूसरा बियॉन्ड द सी, अर्थात की जो सेंट्री ऑफ कर्वेचर है, सेंट्री ऑफ कर्वेचर से अगर जो है ऑब्जेक्ट को उसके आसपास रखा जाता है, यानी सेंट्री ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे अगर रखा जाता है, तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट और सेंट्री ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और इसकी जो साइज होगी, इमेज जो साइज होगी वो भी डायमेंसाइज्ड। ठीक है, यानी ये भी थोड़ी सी थोड़ी छोटी ही होगी, लेकिन आप इसको नॉर्मली जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको हम साइज देख सकते हैं आसानी से। ठीक, उसके बाद है, और इसकी जो इमेज बनेगी वो भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक होगी तथा उल्टा इमेज बनेगी। ठीक, नेक्स्ट एट, अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंट्री ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया है, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंट्री ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम होगी, यानी जैसे जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी साइज जो है इमेज की भी होगी। और इसमें भी जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट, अगर हम जो है सेंट्री ऑफ कर्वेचर और फोकस, यानी बिटवीन सी एंड एफ, सेंट्री ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड सी, यानी कि सी के पीछे बनेगी, यानी सेंट्री ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। और इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक, और इसमें भी जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट आपका, अगर हम एफ यानी फोकस पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और साथ ही साथ हाईली लार्ज, यानी बहुत बड़ी मात्रा में इसकी साइज होगी, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लास्ट है, और अगर बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर, अर्थात मिरर जो होगा इस हमारा, उसके जस्ट पीछे जो है इमेज बनेगी। साथ ही साथ ये इनलार्ज होगी, और ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, वर्चुअल मतलब जिसको हम पेपर पे नहीं मार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं इसको, हाँ वर्चुअल, यानी हम इसको सिर्फ देख सकते हैं उस तरह लेंस पे, लेकिन इसका हम जो है पेपर पे ग्राफ नहीं तैयार कर सकते। इस टाइप की इमेज बनेगी। और इरेक्ट यानी सीधी बनेगी, ये उल्टी इमेज नहीं बनेगी, यानी अपोजिट नहीं होकर ये सीधा बनेगा, इरेक्ट साइड की। ठीक है, ये था इसमें समरी की। और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ड्यू टू विथ रे डायग्राम के साथ, यानी कि इसको अगर हम डायग्राम के बेस पे देखें तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होंगी उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इमेज जो हमारी बनेगी, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हम देखें, तो उससे पहले हम कुछ क्वालिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। रेस की जो क्वालिटी इमेज फॉर्मेशन बाई, पहले हम देखते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर।
कॉन्केव मिरर यानी कि हमारा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा इमेज का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए ये बनाता कैसे है। उससे पहले अब जैसा हमने बताया कि भाई हम पहले कुछ कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि इमेज बनते समय क्या क्या रेज हम कहाँ से पास करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के किस प्लेस से हम रेज को जो है ड्रॉ करेंगे कि ताकि हमारी जो है इमेज बन जाए, ठीक। और जो इमेज बनती है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी इंसिडेंट रेज होती है और रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे वो काटती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरणें, वो जहाँ पे काटती हैं वहीं पे जो है इमेज हमारी बनती है। तो चलिए देखते हैं पहली जो कंडीशंस है कि पहला जो पॉइंट्स अगर हम देखते हैं कि इमेज जो है, इमेज बनाने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट से रेज कहाँ पे पास करनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोई कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हो गई और इसका एक पॉइंट हमारा ये पोल हो गया और एक्सिस हो गई ये, ठीक है, एक्सिस हो गई और साथ ही साथ इसका फोकस पॉइंट हमने ले लिया F और इसकी सेंट्री ऑफ कर्वेचर जो है वो हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक। और कोई ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे भी रख दिया, ऑब्जेक्ट तो देखेंगे बाद में, पहले हम देखते हैं कि रेज जो जाती हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, कहाँ कहाँ पे जाती हैं, ठीक। तो अगर कोई भी रेज पैरेलल है, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरणें अगर समांतर जा रही है, ठीक है, अवतल दर्पण पे अगर वो समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शंस के पश्चात वो जो है हमेशा फोकस पॉइंट से जाती है, ठीक है, यानी ये हमारी इंसिडेंट रेज हो गई और ये वाली जो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शंस के बाद जो है हमेशा फोकस पॉइंट शो की जाती है। और अगर हम इस साइड से लें यानी दूसरे साइड से भी अगर ले लें हम तो ये क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्शंस के बाद जो है फोकस पॉइंट से ही जाके वापस होती है, ठीक है। इस तरह से इनका रिफ्लेक्शन होता है, यानी इसको हम आपतित किरण कह दें, आपतित किरण, और ये वाली जो हो गई हमारी परावर्तित किरण, ठीक है, या इसी को हम इंसिडेंट रेज, ठीक है, आई, और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। ये यानी पहली कंडीशन ये थी कि अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से जाएगा। ये तो था हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक। अब देखते हैं इसी को अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा कोई मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, इस साइड में होगा, ठीक है, और इसकी जो सेंट्री ऑफ कर्वेचर होगी वो यहाँ पे होगी। बट जो यहाँ पे जो लाइट हम यानी जो प्रकाश की किरणें जाएंगी, हम मान लीजिए एक्सिस ये है, ठीक है, इसका एक्सिस जो है इस साइड में होगा, ठीक, और इससे जो पैरेलल जाएगी लाइट, इसके समांतर जो किरणें जाएंगी ये भी जब रिफ्लेक्ट होंगी तो जाती तो है लेकिन ये थोड़ी सी दूर चली जाती है इधर से, रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक्सिस से जो है दूर भागती है, ठीक है। बट ये ऐसा दिखने में लगता है कि ये जो है फोकस पॉइंट से ही आ रही है, ठीक, यानी जो फोकस पॉइंट है उस वाले पॉइंट से आ रही है, यानी इसमें भी जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से ही जाके लाइट जो है आगे बढ़ती है। यानी कि इधर से भी अगर हम देख लें नीचे साइड से तो ये भी जो है रिफ्लेक्ट जब होगा, यानी इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ये भी इस फोकस पॉइंट से ही होके आएगी, ठीक। ये कंडीशन थी पहली वाली। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या है, कि अगर जो है रेज यानी जो भी हमारी आपतित किरण है वो अगर पैरेलल न हो, ठीक है, अर्थात समांतर नहीं होती है, तब क्या होता है, ठीक। ये कॉन्केव था आपका, ये हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव मिरर में अगर हम देखते हैं कि ये ले लिया हमने मिरर और इधर साइड हमने ले लिया मिरर, ठीक। अब इसमें देखिए फोकस पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये पोल हो गया, ये हो गया हमारा एफ और ये हो गया हमारा
सी। ठीक है, तो अगर लाइट जो है, लाइट की किरणें यानी प्रकाश की किरणें समांतर ना हो लेकिन तिरछी जाएं और फोकस पॉइंट से अगर जा रही है तो, ठीक है, फोकस पॉइंट से अगर जा रही है, ठीक, तो ये परावर्तन के पश्चात हमेशा पैरेलल हो जाती है एक्सिस के। ठीक है, यानी यहाँ से हम अगर आई को दें इंसिडेंट रेज, ठीक है, यानी आपतित किरण, ये आपतित किरण जो है जा रही है, ठीक, और परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होकर कैसी हो जा रही है, समांतर हो जाती है एक्सिस के। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, इस वाले में भी वही कॉन्सेप्ट होगा। फोकस पॉइंट हमने ले लिया और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे भी जो लाइट जाएगी अगर जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो जो है वो ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है, फोकस पे, और ये रिफ्लेक्शंस के बाद क्या होगी, ये यहीं से जो है पैरेलल हो जाती है एक्सिस की। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, ठीक, तो यहाँ पे ये पैरेलल हो जाती है। और इनके अगर इस तरह से कंडीशन होती है तो इनमें जो अभिलंब यानी हमारा जो नॉर्मल का काम करता है, उसके लिए हम एक और भी लाइट को हम यानी ड्रॉ कर सकते हैं। एक रेज और जाती है, वो हमारी सेंट्री ऑफ कर्वेचर से हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो सेंट्री ऑफ कर्वेचर से अगर हम इसमें दिखाएंगे तो मान लीजिए सेंट्री ऑफ कर्वेचर से यूं जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यानी इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो यहाँ पे, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो यहाँ पे होगा, और ये हमारा जो है नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा, यानी यहाँ पे भी देखें हम तो इंसिडेंट रेज और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा उसके लिए हमें नॉर्मल की ज़रूरत होगी। तो नॉर्मल को हम यहाँ से जब निकालेंगे तो ये सेंट्री ऑफ कर्वेचर से भी एक रेज को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि इसको डिवाइड कर देगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल में। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक, ये तो हो गई दो कंडीशंस, यानी कि अगर कोई भी प्रकाश की किरणें एक्सिस के समांतर हैं तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद यानी परावर्तन के बाद हमेशा फोकस पॉइंट्स होके जाती है, और अगर वो समांतर नहीं जा रही है, तिरछी आ रही है और फोकस पॉइंट से होके जा रही है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्शंस के बाद जो है पैरेलल हो जाती है एक्सिस की। ठीक है, दो कंडीशन ये हो गई। अब चलिए देखते हैं तीसरी कंडीशंस क्या है। तीसरे वाले में क्या होता है कि इस बेस पे जो है लाइट की जो रेज होती हैं वो कैसे चेंज हो जाती हैं। देखिए थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में होता है कि अगर कोई मिरर है हमारा और उसका पोल हमने ले लिया, और ये हो गया एफ, और ये हो गया हमारा सेंट्री ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंसिडेंट रेज सेंट्री ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है, ठीक है, यानी ये आई अगर हमारी इंसिडेंट रेज या आपतित किरण हम कर दें, आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रेज अगर जो है सेंट्री ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्शंस के बाद जो है सेम उसी मीडियम में वापस चली जाती है, यानी कि यहाँ पे ये जो परावर्तित होगी, परावर्तित होके वो सेम उसी मीडियम में चली जाएगी, सेंट्री ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए चली जाती है। ठीक, इसी तरह से सेम जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमारी जो है लाइट है तो ये एफ यानी फोकस पॉइंट और ये हमारा सी सेंट्री ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से जो लाइट जाएगी यानी अगर सी से जा रही है इस तरह से सी पॉइंट से, एक इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्ट जब होगी तो ये इसी मीडियम में वापस चली जाती है, यानी सेंट्री ऑफ कर्वेचर से वैसे ही लगेगी, वहाँ से मिल जाएगी और फिर टकरा के वापस चली जाती है। यानी सेंट्री ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई लाइट जाती है तो वो सेम उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक, अब फोर्थ कंडीशन है कि अगर कोई मिरर है स्फेरिकल या कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, तो इनमें अगर जो है
इंसिडेंट रेज जो है डायरेक्ट पोल पे जाए, ठीक है, इंसिडेंट रेज अगर उसके पोल पे जाए तो क्या होगा, ठीक, यहाँ पे पोल होगा इसका, ये हो गया एफ पॉइंट और यहाँ पे हमने ले लिया सी, पोल एफ और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अगर जो है लाइट डायरेक्ट पोल पे जाए, वो ना तो सेंट्री ऑफ कर्वेचर शो की जाए, ना तो फोकस पे जाए, ना पैरेलल जाए, ना तो क्रॉस जाए, वो क्या करेगी, डायरेक्ट अगर जो है पोल पे ही पहुंच जाए, ठीक है, यानी पोल वाले पॉइंट पे, यानी कि इंसिडेंट रेज अगर हमारी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन जब होगा इसमें, ठीक, वो पोल से सेम एंगल, जैसे प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और ये जो एक्सिस था ये हमारा जो है नॉर्मल की तरह काम करेगा, यानी ये नॉर्मल हो जाएगा, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल, और ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हमारी इंसिडेंट रेज, इंसिडेंस रेज, और ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से ये एकदम सेम नॉर्मल वाली कंडीशन की तरह काम करेगी, ठीक, यानी यहाँ पे अगर भी देखें तो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, ये आई और ये आर, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखना होगा, चाहे वो लेंस में भी हम देखें, ठीक है, लेंस में भी इसी बेस पे होगा, तभी हमारी इमेज आप आसानी से बना पाएंगे, रे डायग्राम उसका बना पाएंगे, ठीक है, यानी कि पहली जो किरण, अगर कोई भी प्रकाश की किरणें एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं यानी समांतर जा रही हैं, तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट शो की जाती है, और अगर कोई किरण पैरेलल नहीं है यानी वो तिरछी है और फोकस पॉइंट शो होके जा रही है, तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद हमेशा समांतर क्रम में, यानी कि एक्सिस के समांतर हो जाती है। तीसरा, यदि कोई रेज सेंट्री ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो इंसिडेंट रेज अगर सेंट्री ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद जो है सेंट्री ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट जो होगा वो आपका, यदि जो है इंसिडेंट रेज डायरेक्ट पोल पे जाती है तो रिफ्लेक्शंस के बाद वो सेम प्लेन मिरर की तरह काम करेगी, और जो एक्सिस होगा वो अभिलंब अर्थात नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है। और ये चारों कंडीशन हम अगर अप्लाई करेंगे इमेज बनाते समय, तो ही हम आसानी से इमेज का फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारी जो रेज है, इमेज फॉर्मेशन के समय प्रकाश की किरणों को ध्यान में रखेंगे कि कैसे हम रेज को बनाते हैं, रे डायग्राम को बनाते हैं। उसके बाद हम जो है अब देखते हैं कि कॉन्केव मिरर के द्वारा हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको एकदम, आई थिंक आ गया होगा। आप जो है पढ़िए, एक बार पढ़िए घर पे, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता आप कमेंट में बताइए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम रियल में इमेज बनाते हैं कैसे। और अभी हमने समरी में देखा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, और जो है अगर सेंट्री ऑफ कर्वेचर के पास में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए अभी अब जो हमने समरी देखी थी उसको हम पूरे रे डायग्राम के साथ उसको प्रूव करेंगे, और देखेंगे कि जो उसमें बताया गया क्या वो बिल्कुल सही है या उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो उसमें तो नहीं, हमारे में ही कोई गड़बड़ी होगी। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना।